हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल राघव क्लासेस। दोस्तों, आज मैं लाया हूँ आप सभी के लिए फिर से कॉमन एरर से जुड़े क्वेश्चंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आइए शुरू करते हैं। आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट एंड माय बॉस वाज नॉट सेटिस्फाइड। दोस्तों, आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं आंसर। दोस्तों, मैं आपको बता दूँ, इसका हिंदी है कि मैंने बहुत मेहनत किया था। आई हैड वर्कड वेरी हार्ड ऑन दिस प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर, एंड माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, और मेरा जो बॉस है वो सेटिस्फाइड नहीं था। तो आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। दोस्तों, इसका सही आंसर है वो है सी। क्यों? तो यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे बट होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? तो देखो दोस्तों, कभी भी समान क्वालिटी वाले, सेम क्वालिटी वाले अगर सेंटेंसेज हो तो उनको आप एंड से जोड़ सकते हो। जैसे अगर नेगेटिव नेगेटिव रहता है तो एंड से जोड़ो, लेकिन अगर एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव हो तो आप बट से जोड़ो। जैसे देखो, मैंने मेहनत किया था इस प्रोजेक्ट पर और मेरा बॉस सेटिस्फाइड नहीं था। दोस्तों, अगर मैं ये कहता कि मैंने मेहनत किया था अपने प्रोजेक्ट पर और मेरा बॉस सेटिस्फाइड था, यानी मेहनत करना अच्छी बात है और सेटिस्फाई होना भी अच्छी बात है, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव, तब तो एंड सही था। लेकिन दोस्तों, सेंटेंस में देखो, यहाँ पे बॉस सेटिस्फाइड नहीं है, यानी ये नेगेटिव सेंटेंस है। शुरू में सेंटेंस सकारात्मक चल रहा है कि मैंने मेहनत किया था इस प्रोजेक्ट पर, और दूसरा वाक्य है कि मेरा बॉस सेटिस्फाइड नहीं था। तो इस दोस्तों दोस्तों ऐसे वाक्यों को, ये जो कि प्लस और माइनस यानी एक पॉजिटिव सेंस दे रहा है और एक नेगेटिव सेंस दे रहा है, तो ऐसे वाक्यों को बट से जोड़ते हैं। तो यहाँ पे एंड नहीं, यहाँ पे बट होगा। मैंने मेहनत बहुत किया था इस प्रोजेक्ट पर, लेकिन बट माई बॉस वॉज नॉट सेटिस्फाइड, बट मेरा बॉस सेटिस्फाइड नहीं था। अगला प्रश्न है दोस्तों, आई फाउंड दिस रिंग एज आई डिग इन द गार्डन, इट लुक्स वेरी ओल्ड, आई वंडर हु इट बिलोंग टू। दोस्तों, आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। मैंने पाया इस अंगूठी को, जैसा कि एज का हिंदी जैसा कि, या जब मैं खुदाई करता हूँ बागीचे में। दोस्तों, ध्यान से देखो, सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस में है, और जब सेंटेंस की शुरुआत पास्ट टेंस में हो तो आगे का सेंटेंस भी पास्ट में ही होता है। यहाँ पे जो डिग वर्ड है, ये वर्ब का पहला रूप है, डिग, खुदाई करना। और यहाँ पे होना चाहिए था डिग का सेकेंड फॉर्म डग, खुदाई किया। जब मैंने खुदाई किया बागीचे में तो मेरे को यह अंगूठी मिली। तो दोस्तों, यहाँ पर डग होना चाहिए था, डिग नहीं। सेंटेंस की शुरुआत कभी भी पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट होता है। इसको मैंने आपको पीछे की वीडियो में भी बताया है। आगे कह रहा है कि इट लुक्स वेरी ओल्ड, ये अंगूठी बहुत ही पुरानी दिख रही है। आई वंडर, मुझे आश्चर्य है या मैं आश्चर्यचकित हूँ कि हु इट बिलोंग टू, कि ये किसका है। इसका ये हिंदी निकलेगा दोस्तों। तो दोस्तों, सेंटेंस की शुरुआत अगर पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट होता है। यहाँ पर डिग नहीं, डग, DUG, डग होना चाहिए था। हिंदी से भी क्लियर हो जा रहा है कि मैंने इस अंगूठी को पाई एज जब आई डग इन द गार्डन, जब मैंने बागीचे में खुदाई की। पास्ट की सेंस दे रहा है। अगला प्रश्न है दोस्तों, आई हैव बिन ट्रैवलिंग बाई लोकल ट्रेन्स। इसका हिंदी है कि मैं लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स। सेवरल का हिंदी होता है अनेक, तो अनेकों, पिछले अनेकों साल से मैं लोकल ट्रेन से ट्रैवलिंग कर रहा हूँ। बट हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड, बट लेकिन मैंने कभी भी अनुभव नहीं किया है, सच हॉरिबल सिचुएशन एज दिस। सच का हिंदी होता है ऐसा, हॉरिबल का हिंदी होता है भयानक, सिचुएशन माने स्थिति, और एज दिस का मतलब इस तरीके से। तो मैं सेवरल ईयर से, अनेकों साल से मैं इस लोकल ट्रेन से यात्रा कर रहा हूँ, लेकिन मैंने कभी भी ऐसा हॉरिबल सिचुएशन को एक्सपीरियंस नहीं किया है, का अनुभव नहीं किया है। दोस्तों, आपको बताना किसमें रखा है। दोस्तों, आपको रूल पता होगा कि सच, SUCH, सच के बाद कभी भी अगर सिंगुलर नाउन आए, तो यहाँ पे देखो दोस्तों, हॉरिबल सिचुएशन है, तो आपको सच के बाद ए या एन लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर एन नहीं लगेगा, ए लगेगा। जैसे अगर मुझे कहना हो सच बॉय, सच के बाद एक सिंगुलर नाउन आया है तो ये गलत है दोस्तों, यहाँ पे होगा सच ए बॉय। वैसे ही सच ए हॉरिबल सिचुएशन होगा। यहाँ पे सच के बाद कभी भी सिंगुलर नाउन आ जाए तो ए या एन लगाना पड़ता है। जैसे सच गर्ल, गलत है, सच ए गर्ल होता है। तो आई हैव बिन ट्रैवलिंग बाय लोकल ट्रेन्स फॉर लास्ट सेवरल ईयर्स बट हैड नेवर एक्सपीरियंस्ड सच अ हॉरिबल सिचुएशन एज दिस। तो दोस्तों, इसका आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है दोस्तों, द स्टूडेंट्स वर प्लेइंग बिसाइड्स द स्कूल बिल्डिंग। दोस्तों, आपको बताना है कि इसमें एरर कहाँ है। बच्चे खेल रहे थे स्कूल बिल्डिंग के बिसाइड्स। दोस्तों, ये प्रीपोजिशन का खेल है। यहाँ पे बिसाइड्स का हिंदी होता है के अलावा, और यहाँ पर के अलावा नहीं बैठेगा। क्यों नहीं बैठेगा? आप हिंदी निकाल के देखो। बच्चे खेल रहे थे स्कूल बिल्डिंग के अलावा, जी नहीं, स्कूल बिल्डिंग के बगल में खेल रहे थे, और बगल की अंग्रेजी होती है दोस्तों बिसाइड।
BESIDE, इसका हिंदी होता है बगल में, तो यहाँ पे बिसाइड्स नहीं बिसाइड होना चाहिए था। आंसर होगा सी। अगला प्रश्न है, एवरी बॉय हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग, यानी हर एक लड़के को सबमिट कर देना है, जमा कर देना है असाइनमेंट को बाय दिस इवनिंग, शाम तक। बाय का हिंदी यहाँ पे निकलेगा तक, असाइनमेंट का मतलब कोई काम। तो प्रत्येक लड़के को, हर एक लड़के को सबमिट कर देना है, हैव टू सबमिट द असाइनमेंट बाय दिस इवनिंग, इस शाम तक। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है। दोस्तों इसका आंसर होगा बी, क्योंकि एक रूल है, कभी भी एवरी के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है, जो कि आया है यहाँ पे बॉय, और इसके बाद हमेशा वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। तो दोस्तों यहाँ पे हैव नहीं हैज़ होगा, यहाँ पे सिंगुलर वर्ब होना चाहिए था। हैज सिंगुलर वर्ब है और हैव प्लूरल वर्ब है, तो एवरी बॉय हैज़ टू सबमिट होगा। याद रखिएगा दोस्तों, एवरी और ईच इन दोनों के बाद हमेशा सिंगुलर नाउन आता है और आगे वर्ब भी सिंगुलर ही होता है। अगर इज़ आर की बात करते तो इज़ होता, वाज वेयर की बात करते तो वॉज होता। अगला प्रश्न है दोस्तों, नॉट वन ऑफ द चिल्ड्रेन, मतलब बच्चों में से एक भी नहीं, हैज़ एवर सैंग ऑन एनी ओकेज़न इन पब्लिक बिफोर। इसका हिंदी है दोस्तों कि बच्चों में से एक भी नहीं ने कभी गाया है किसी भी अवसर पर, इन पब्लिक मतलब जनता के सामने, बिफोर पहले। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है ये। दोस्तों इसका आंसर होगा बी। क्यों होगा, तो दोस्तों हैज़ के बाद अगर कोई वर्ब आता है तो वो वर्ब का थर्ड फॉर्म में आता है, और यहाँ पे सैंग है V2, सिंग, सैंग और संग आपने सुना होगा, जिसका हिंदी था गाना, गीत गाना। तो दोस्तों हैज़ के बाद आने वाला वर्ब हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म में होता है, यहाँ पे सिंग, सैंग नहीं संग होना चाहिए, याद रखिएगा। आंसर होगा बी। नाइदर द अर्थक्वेक और द सबसीक्वेंट फायर was able to dampen the spirit of the residents। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखने में ज़रा कठिन लग रहा होगा लेकिन है बहुत आसान। थोड़ा सा वर्ड पावर आपको इंक्रीज़ करना चाहिए, क्योंकि वर्ड पावर से इंग्लिश और इजी लगने लगती है। थोड़ा सा मैं हिंदी आपको समझा दूँ। कह रहा है कि पहले तो इसमें इसका आपको आंसर बता दूँ दोस्तों। इसका आंसर होगा बी। अब क्यों होगा, दरअसल कंजंक्शन में पढ़ाया जाता है, आपने पढ़ा भी होगा, नाइदर नॉर का पेयर होता है, जैसे आइदर और, नाइदर नॉर। तो दोस्तों नाइदर के साथ आप और नहीं, यहाँ पे नॉर लगाओगे, हिंदी क्या निकलेगा, ना तो ना। एक बार समझा दूँ पूरी हिंदी, ना तो अर्थक्वेक नॉर द सबसीक्वेंट फायर, यानी ना तो भूकंप ना ही बाद में होने वाला आग। कोई आग लगी होगी कहीं पे, तो भूकंप भी आया है और आग भी लगी है कहीं, तो कह रहा है कि ना तो भूकंप ना ही बाद वाला, सबसीक्वेंट का हिंदी होता है बाद वाला, ना ही बाद वाला आग, वॉज एबल टू डैम्पेन द स्पिरिट ऑफ द रेजिडेंट्स, मतलब रेजिडेंट्स माने निवासी, निवास करने वाले लोग, और स्पिरिट का हिंदी होता है उत्साह, जोश। तो निवास करने वाले लोगों के जोश को, डैम्पेन का मतलब कम करना, तो निवास करने वाले लोगों के जोश को कम करने के योग्य नहीं था, मतलब ना तो भूकंप ने कम किया उनके जोश को, और ना ही बाद में जो आग लगी उसने कम किया रेजिस्टेंस के स्पिरिट को, यानी जोश को। दोस्तों यहाँ पे याद रखिएगा, नाइदर के साथ नॉर का पेयर होता है, यहाँ पे नॉर होगा, अक्सर ये क्वेश्चन आता है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बाई अप्रैल नेक्स्ट ईयर, यानी अगले साल अप्रैल तक, आई विल हैव बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस फॉर 20 ईयर्स। इसका हिंदी है दोस्तों कि अगले साल अप्रैल तक मैं इस कंपनी में, इस ऑफिस में 20 साल से काम कर रहा हूँगा, यानी अगले साल जब अप्रैल आएगा तो 20 साल हो चुके होंगे। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है, बहुत ही सिंपल है, थोड़ा सा कंफ्यूज कर रहा होगा। अगर आपको पता है तो आप आंसर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में, और कोई डाउट हो तो भी लिखिएगा। दोस्तों इसका आंसर होगा ए। क्यों होगा, तो दोस्तों यहाँ पे विल नहीं शैल होगा। एक सामान्य रूल है, वैसे आजकल प्रचलन में है, ट्रेंड में है कि आप किसी भी सब्जेक्ट के साथ विल लगा लेते हो, बट असली में रूल यही है कि आई और वी, यानी फर्स्ट पर्सन, आई और वी के साथ विल नहीं शैल लगता है, रूल यही है। इसलिए आंसर होगा दोस्तों आई शैल हैव बीन। अगला प्रश्न है दोस्तों, इफ़ यू हैड वर्कड हार्ड यू विल हैव पास्ड। दोस्तों अभी मैंने पीछे भी आपको रूल बताया है कि अगर सेंटेंस की शुरुआत पास्ट में हो तो आगे भी पास्ट होता है। सेंटेंस में आप देखो यहाँ पे हैड से सेंटेंस शुरू है, यानी हैड पास्ट का बोध कराता है, तो आगे भी पास्ट होना चाहिए था। कैन का कुड हो जाता है, मे का माइट, शैल का शुड, विल का उड हो जाता है। और दोस्तों यहाँ पे आप देखो यू के साथ यहाँ पे विल है, तो यहाँ पे विल नहीं, यहाँ पे उड होगा। दरअसल एक रूल है दोस्तों, इफ़ वाला वाक्य अगर उड, इफ़ वाला वाक्य अगर हैड प्लस V3 से बना हो, फिर से बोल रहा हूँ, इफ़ वाला वाक्य अगर हैड प्लस V3 से बना हो तो आगे वुड हैव का प्रयोग होता है, वुड हैव। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों,
विल हैव, तो गलत है, याद रखिएगा, एकदम हूबहू वैसे क्वेश्चन आता है ये। यदि तुमने मेहनत की होती तो तुम पास हो गए होते, आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड अ फ्लूट एट द म्यूजिक कॉन्फ्रेंस इन अ स्मॉल टाउन। मतलब पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी बजाई। फ्लूट का हिंदी होता है बांसुरी, बजा बांसुरी। प्ले का हिंदी होता है खेलना भी और बजाना भी। तो पंडित हरिप्रसाद चौरसिया जी ने बांसुरी बजाई म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में इन ए स्मॉल टाउन। एक छोटे से नगर में म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस था, एक म्यूज़िक की सभा थी, उसमें उन्होंने बांसुरी बजाई। तो दोस्तों आपको बताना किस में एरर कहाँ है। दोस्तों बहुत ही छोटा सा एक रूल है आर्टिकल का जो सबको याद नहीं रहता है। दोस्तों दरअसल किसी भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट, यानी जो भी म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है, बांसुरी, तबला, गिटार, सितार, उनके साथ आर्टिकल द लगता है, ए नहीं। तो दोस्तों यहाँ पे होना चाहिए था द फ्लूट। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया प्लेड द फ्लूट एट द म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस इन अ स्मॉल टाउन। तो दोस्तों इसका आंसर होगा बी। अगला प्रश्न है दोस्तों, एवरी गर्ल हैव राइट टू डू हर वर्क इन हर ओन वे। दोस्तों आपको बताना कि इसमें एरर कहाँ है, और दोस्तों इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दोगे। इसका आंसर मैं नहीं दे रहा हूँ, आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और आंसर जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में, और अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा वीडियो को। और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।